हेलो एवरीवन, मैं शेखर मधुकर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएम इंग्लिश क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक पोइम और इस पोइम का नाम है कीट्स एज अ रोमांटिक पोइट। ये पोइम यूपी बोर्ड के क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपी बोर्ड के जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें आपको यहाँ से 6 मार्क्स मिलते हैं। तो 6 नंबर की ये पोएम है और पिछले कई वर्षों से ये पोएम रिपीट की जा रही है। तो आई होप कि इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इस पोएम को समझने का ज़रा प्रयास करते हैं। जैसे कि इस पोएम के नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, कीट्स कोई राइटर है, कोई पोएट है। कीट्स एज अ रोमांटिक पोइट। तो कीट्स जो थे एक रोमांटिक पोइट थे, इस नाम से आपको पता चल जाता है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इस पोएम को। जॉन कीट्स, तो देखिए कीट्स का जो पूरा नाम था वो जॉन कीट्स था। जॉन कीट्स वॉज एन इंग्लिश रोमांटिक पोइट। जॉन कीट्स जो थे वो इंग्लिश के एक रोमांटिक पोइट थे। इंग्लिश का मतलब वो इंडियन नहीं थे, वो पाकिस्तानी नहीं थे, वो इंग्लैंड के थे, इंग्लिश थे, अंग्रेज थे, तो इसलिए इंग्लिश वर्ड का यहाँ पर यूज़ किया गया है। तो जॉन कीट्स वॉज एन इंग्लिश रोमांटिक पोइट। ही वॉज अ ग्रेट लवर, वो एक लवर थे ऑफ क्लासिकल लिटरेचर। लिटरेचर का मतलब होता है साहित्य और क्लासिकल का मतलब आप समझ सकते हैं ओल्ड। आपने कभी ना कभी एक शब्द सुना होगा क्लासिकल सॉन्ग्स। तो ओल्ड सॉन्ग्स जो होते हैं उनको हम क्लासिकल सॉन्ग्स कहते हैं। तो क्लासिकल जो लिटरेचर है वो ओल्ड लिटरेचर को कहा जाता है। तो ही वॉज अ ग्रेट लवर ऑफ क्लासिकल लिटरेचर। तो क्लासिकल लिटरेचर के वो एक मतलब प्रेमी थे। हिज अट्रैक्शन, उनका जो आकर्षण है, जो अट्रैक्शन है फॉर होमर। होमर जो है एक राइटर थे, ठीक है। तो हिज अट्रैक्शन फॉर होमर कैन बी सीन, उनका जो आकर्षण जो है होमर के लिए कैन बी सीन देखा जा सकता है इन हिज पोएम, उनकी एक पोएम में। और इस पोएम का नाम दिया है ऑन फर्स्ट लुकिंग इन टू चैंपियंस होमर। तो ये पोएम है और इस पोएम में उनका जो अट्रैक्शन है वो देखा जा सकता है होमर जो राइटर है उनके प्रति। यहाँ पर आपका फुल स्टॉप आ जाता है। अब देखिए आगे ज़रा हम समझने का प्रयास करते हैं। कीट्स जो थे, कीट्स रिवोल्टेड। अब रिवोल्ट का मतलब होता है विद्रोह करना, किसी चीज़ का विरोध करना, या किसी भी चीज़ को मतलब आप मतलब एक्सेप्ट नहीं कर रहे, आप उसका विरोध कर रहे हैं, ठीक है, उसके सामने आप खड़े हो गए हैं। तो कीट्स रिवोल्टेड, कीट्स ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया, मतलब विरोध कर दिया अगेंस्ट द कन्वेंशंस। कन्वेंशंस होती हैं आपकी परंपराएं, आपकी जो मतलब कस्टम्स हैं उनको आप कन्वेंशंस कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर वो रीति रिवाज की बात नहीं की जा रही, यहाँ पर जो नियो क्लासिसिज्म है। देखिए एक तो क्लासिसिज्म यानी कि ओल्ड, और नियो क्लासिसिज्म अगर मैं कहूँ तो नया। तो नई जो मतलब क्लासिसिज्म है, नियो क्लासिसिज्म के जो प्रथा थी उनके खिलाफ उन्होंने विद्रोह कर दिया। एंड प्रेजेंटेड इन हिज पोएम्स, और उन्होंने अपनी पोएम्स में प्रस्तुत किया द लव, लव यानी कि प्यार प्रस्तुत किया फॉर नेचर, नेचर के प्रति, एंड ब्यूटी, और ब्यूटी के प्रति। आई होप यहाँ तक की कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। जरा बढ़ते हैं आगे। कीट्स वॉज इंस्पायर्ड बाई मैनी पोइट्स। कीट्स जो थे वो कई पोइट्स, कई कवियों से इंस्पायर हुए थे। और जो पोइट्स थे वो ऑफ एलिजाबेथन एज, और वो जो पोइट्स थे वो एलिजाबेथन एज के थे, यानी कि उस यानी कि जब महारानी एलिजाबेथ हुआ करती थी उस जमाने के थे। लाइक स्पेंसर, जिनमें एक का नाम दिया यहाँ पर स्पेंसर, फिर शेक्सपियर एंड मिल्टन। तो ये तीनों जो थे वो एलिजाबेथन एज के पोइट्स हुआ करते थे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ही बोरोड, देखिए बोरो का मतलब वैसे तो उधार लेना होता है, लेकिन जब एक पोइट किसी दूसरे पोइट की कॉपी करता है, उसके काम की कॉपी करता है, तो यहाँ पर इस बोरो शब्द का इस्तेमाल कर लिया जाता है। आगे वर्ड दिया है सेंसुअसनेस। सो व्हाट इज सेंसुअसनेस? सेंसुअसनेस यू कैन कॉल सेक्सुअल अट्रैक्शन, ठीक है, सेक्सुअल प्लेजर, कामुकता इसको हम हिंदी में बोलते हैं। तो ही बोरोड यानी कि उन्होंने क्या एक तरीके से उधार ले लिया, क्या ले लिया, सेंसुअसनेस,
कामुकता एंड ब्यूटी और सुंदरता, ब्यूटी फ्रॉम स्पेंसर। आप इसको ऐसे याद रखें कि स्पेंसर से सेंसुअसनेस और ब्यूटी उधार ली थी किसने? जॉन कीट्स ने। फ्रॉम शेक्सपियर, अब शेक्सपियर से उन्होंने क्या किया था? फ्रॉम शेक्सपियर ही बोरोड द इंटरेस्ट इन ह्यूमन सिचुएशन, यानी कि ह्यूमन की जो सिचुएशन है उसके दौरान जो उनका जो इंटरेस्ट है वो उन्होंने उधार लिया था, यानी कि उसको कॉपी किया था कि एक मानव की जो सिचुएशन है उसके दौरान उसका इंटरेस्ट किस प्रकार का रहता है इसको लेकर की। एंड एन इंसाइट, इंसाइट होती है हमारी अंतरात्मा, हमारी अंतदृष्टि। एन इंसाइट इनटू क्लासिकल फिनिश, तो क्लासिकल फिनिश में जो इंसाइट जो होता है वो फ्रॉम मिल्टन, वो उन्होंने मिल्टन से लिया था। तो तीनों के नाम यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। ही वॉज नोन फॉर हिज सेंस ऑफ लव, ब्यूटी, इमेजिनेशन, ट्रुथ एंड नेचर। ही वॉज नोन, वह जाने जाते थे। कौन जाने जाते थे? जॉन कीट्स। ही वॉज नोन, वो जाने जाते थे फॉर हिज सेंस, उनके सेंस के लिए। और वो सेंस किसके लिए था? लव का सेंस, ब्यूटी का सेंस, इमेजिनेशन का सेंस, ट्रुथ सच्चाई का सेंस, और नेचर के प्रति जो सेंस था उसके लिए वो जाने जाते थे। यहाँ पर फुल स्टॉप, यहाँ पर मिस प्रिंट हुआ तो यहाँ पर फुल स्टॉप आप लगा लीजिएगा। ही ऑलवेज प्रेफर्ड, प्रेफर्ड का मतलब पसंद करना, उनको अक्सर पसंद आता था या फिर वो हमेशा पसंद किया करते थे इमेजिनेशन टू रीज़न, यानी कि इमेजिनेशन को रीज़न से ज़्यादा वो प्रेफर किया करते थे, पसंद किया करते थे। चलते हैं फ्रेंड्स थोड़ा सा आगे, और आगे लिखा है कि ही रोट, यहाँ पर एक ई आप यहाँ पर लगा लेगा। ही रोट मैनी पॉपुलर ओड्स, तो उन्होंने कई पॉपुलर ओड्स लिखे, लाइक आई स्टूड टिप्टो, स्लीप एंड पोएट्री, ओड टू अ नाइटिंगेल एंड ला बेले डेमसन्स मर्सी। तो ये उनके कुछ पॉपुलर ओड्स थे जो उन्होंने लिखे। आई होप कि यह पोएम, ये कहानी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो चलिए फ्रेंड्स मिलेंगे अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय एंड जय हिंद।